अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईद भी सबकी अच्छी गुजरी होगी और यही दुआ है कि अल्लाह आप सबकी की गई कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस हमारी रवानगी मदीना मुनव्वरा की तरफ है, तो आए चल के आप भी देखिए। इस व्लॉग में मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि होटल कैसा था, खाना क्या, कहाँ कैसे खाया, अच्छा कहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा सा मार्केट, गोल्ड शॉप हमने देखी, तो आप भी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मदीना शरीफ के अंदर एंटर हो चुके हैं और थोड़ा आपको मैं रोड ट्रिप भी करवा दूं कि मदीना शरीफ जो है उस शहर कैसा है। ये सामने आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही होंगी, ये मस्जिद बिलाल है। ये सामने म्यूज़ियम है। ये सारी ऊंची ऊंची इमारतें मस्जिद नबी के गिर्द बने हुए 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल्स की इमारतें हैं। पीछे से लेके जाएगा, अंदर लेके जाएगा वो। गाड़ी से तो ऐसे लगता है मस्जिद नबवी करीब है, लेकिन ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़्यादा जैम ना हो, तो उसके साथ उन्होंने ऐसी सेटिंग की है कि रूट लंबा पड़ जाता है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक जैम के मसलों से बचत हो जाती है। इन मदीना हम लोग रेंट भी कर सकते हैं बाइक्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपना होटल खैरियत से पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह होटल हमें मस्जिद नबी के करीब मिल गया था, जो कि काफ़ी मुनासिब रेट में हमें मिला। इनकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी और सबसे बढ़ के कि इनकी पार्किंग भी इनके होटल में मौजूद थी, वरना ये काफ़ी मसला हो जाता है। चले मैं आपको थोड़ा रूम टूर करवा देती हूँ। माँ ये क्या है? हाँ?
सिर्फ 147 चल रहा है, ये 147 चल रहा है, बाकी सारे डिटेल्स नहीं चल रहे। होटल से मस्जिद नबवी का सहन भी नज़र आ रहा था। बस फिर हम फ्रेश होकर मस्जिद नबवी ज़ियारत के लिए निकले। जो लोग मदीना शरीफ की ज़ियारत कर चुके हैं वो यकीनन मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि यहाँ इंसान की कैफियत ही अलग होती है और एक अजीब तरह का यहाँ पे सुकून है। और मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत करवाए और मस्जिद नबवी की ज़ियारत करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेट नाइट पहुँचे थे तो किसी नमाज का टाइम तो नहीं था, लेकिन हम नमाज़ पढ़ के अपनी तहतुल मस्जिद पढ़ के फिर दुआ मांग के आ गए वापस। अब हम ये फजर की नमाज के लिए जा रहे हैं। उधर ही देखो, इधर ही। और ये अब ज़ोहर का टाइम हो गया। मौसम अचानक ही अच्छा हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और फिर अचानक ही बादल आ गए। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। जो ग्रुप्स आ रहे थे उनके मैंने नोट किया कि ज़्यादातर बैग्स के कलर एक ही थे, शायद इस वजह से कि ढूंढने में आसानी रहे। करीब ही हमें बहुत ही अच्छा बेहतरीन पाकिस्तानी होटल मिल गया जिसका खाना बहुत ही मज़ेदार था और इसका नाम था सिटी ऑनर रेस्टोरेंट। मस्जिद में नमाज के लिए आए तो वेट ही कर रहे थे कि इतने में एक खातून की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। औरत की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन उसे ये कि फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। यहाँ करीब में बिन दाऊद की काफ़ी ब्रांचेस हैं तो फिर हमने वहाँ का विज़िट किया। इस सुपर स्टोर में आपको हर तरह की ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी।
गोल्ड शॉप का भी विज़िट किया। डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे हल्की भारी भारी से भारी या हल्की से हल्की ग्राम की भी आप गोल्ड की कोई ना कोई चीज़ ले सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोग कहीं से भी आएँ तो तस्वीर ज़रूर बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की भी लाइन से ये शॉप्स मौजूद हैं। और यहाँ के मशहूर आइसक्रीम मदीना कोन भी हमने ट्राई की। आप भी आएँ तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, टेस्ट में अच्छी है। और ये जो पिंक गुलाब हैं ये ताइफ़ के गुलाब हैं जो कि ताइफ़ में ही उगते हैं। नमाज़ पढ़ी और खाना हमने वही सेम रेस्टोरेंट से खाया जो कि करीब भी था और मज़ेदार भी, और चाय पी और होटल आ गए। दोपहर में आपने देखा था बादल थे तो वो मौसम वैसे ही था, तो रात में बारिश शुरू हो गई। बस फिर हम फजर की नमाज के लिए रवाना हुए। रात के वक्त भी सहन की छतरियाँ इसी वजह से खुली हुई थी कि अगर बारिश हो जाए तो नमाजियों को परेशानी ना हो। फजर की नमाज़ पढ़ के हम जन्नतुल बकी की तरफ आ गए तो मर्द हजरात कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने चले गए। हम यहाँ उनका वेट करने लगे। और शायद आपने नोट किया हो क्लाउड का कलर और जिस तरीके से जो छतरियाँ हैं वो रोशन हैं, ये कोई फ़िल्टर नहीं है, ये जो भी है ये रियल फुटेज है। और दिल से निकला सुबहान अल्लाह। फिर ये हम उस तरफ आके इंतज़ार करने लगे कि इधर इस तरफ रोज़े मुबारक के करीब ले जाए जाते हैं तो वहाँ आप जाके नमाज़ वगैरह अदा कर लें, शुक्राने के नफल अदा कर लें। नवाफिल अदा करके हम मस्जिद नबवी से बाहर आ गए। फिर नाश्ते के लिए हमने होटल की तरफ राली जहाँ सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिखा तो हमने कहा चलो यहाँ नाश्ता किया जाए।
रेस्टोरेंट पे काफ़ी रश था, जो कि आप भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता अच्छा मज़े का था। फिर अपने होटल की राह ली के फिर आराम करके ज़ोहर की नमाज़ के लिए भी आना था। रश होता है तो आपको सहन में ही नमाज़ पढ़ने की जगह मिलती है, और अगर आपने अंदर जाना है तो उसके लिए काफ़ी जल्दी आना पड़ता है। نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. अगर आपको शॉपिंग मॉल डालना है आप तो 10 किलोमीटर आपको अगर शॉपिंग मॉल में डालना है आप तो 10 किलोमीटर चल जाएंगे। फिर हम ज़ियारत के लिए निकले, और तो दोपहर का खाना पहले हमने खाया। मतम अल अतबाक इस रेस्टोरेंट का नाम था, और इसका खाना भी अच्छा था, क्वांटिटी भी ठीक थी, आप देख सकते हैं। ये होटल वालों को बोलेगा तो कतल ग़ज़वा ओहद की तरफ जाते हुए हम बच्चों से इसी हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि उन्हें कितनी मालूमात है। वो भी भाग के आ गए, तो क्या वो हो गया। इसके बाद है ना वो हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे तो और वो लड़ने मतलब उसके अंदर बड़े माहिर थे ना। हम काफ़ी अरसे बाद यहाँ आए तो काफ़ी बदला हुआ माहौल लगा। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, और ये खजूर वाले भी अलग से बैठे होते हैं, तो काफ़ी मुनासिब कीमत में आपको खजूरें मिल जाती हैं। यहाँ पे उन असहाबे कराम की कब्र मुबारक हैं जो कि ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए, जिसमें से एक कब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की है। फिर यहाँ हमने असर की नमाज़ अदा की। हमने थोड़ी वीडियो बनाई कि फुहार पड़ रही थी, लेकिन जब हम ऊपर देख रहे थे तो कोई बादल का टुकड़ा नहीं था, तो हो सकता है ये कोई हवा की वजह से आ गया हो, लेकिन वो बड़ा सरप्राइज़ थे। और आप नोट भी करें कि रैम्बो भी शायद आपको नज़र आ रहा हो पानी में। रैम्बो आप ऊपर भी देख सकते हैं, पानी में भी, जो कि पानी में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। असर की नमाज़ हमने जामा सैयदा शहदा में अदा की। यहाँ से हमने राह ली मस्जिद क़ुबा की तरफ, जहाँ पे आपको पता होगा कि 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के बराबर है। यहाँ पे हमने नवाफिल अदा किए। नहीं राइट साइड पे भाई। मस्जिद क़ुबा में भी इन्होंने नमाजियों के लिए अम्ब्रेलाज और फ़ैन लगा दिए ताकि नमाजियों को परेशानी ना हो।
चलो। मस्जिद क़ुबा के साथ ही काफ़ी खजूरों के बागात भी आपको देखने को मिलेंगे। दिखा तो रहा है क्यूबा की तरफ आज में। तो अब कहाँ गया आप? अब हम मस्जिद क़िबलतैन की तरफ रवाना हुए। मस्जिद क़िबलतैन का भी मैं आपको बताती चलूँ कि मस्जिद क़िबलतैन वो मस्जिद है जहाँ दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि आप क़िबले का रुख चेंज कर लें या तब्दील कर लें, और दौरान नमाज ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सहाबा कराम ने रुख चेंज किया क़िबले का। ये हम मस्जिद क़िबलतैन पहुँच गए और आप इसकी पहली मंजिल को देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नमाजियों के लिए अम्ब्रेलाज और फैंस लगा दिए गए हैं। मस्जिद के अहाते में ही बर्ड्स पार्क है जहाँ पे ये खजूर के दरख्त लगाए गए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों को आप देख और सुन सकते हैं। बर्ड्स को मैंने कैप्चर करने की भी कोशिश की है, शायद आपको भी दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी लगाई गई हैं पहली मंजिल पर जाने के लिए। यहाँ से काफ़ी हद तक आप सिटी व्यू भी कर सकते हैं। मग़रिब की अज़ान हो गई तो फिर हमने नमाज़ पढ़ी और वापसी का रुख किया। फिर हमने डिनर उसी रेस्टोरेंट पे किया जहाँ से इतने दिनों से कर रहे थे। वेदर की वजह से आज भी अम्ब्रेलाज ओपन थी। और फाइनली आज ज़ियारत का दिन आ गया, जो कि हमें ऐप के थ्रू ये टाइम दिया गया था।
यहाँ आपको प्रॉपर चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था कि जो इनकी नुसुक ऐप है आप उस पर रजिस्टर्ड हो और आपका वाकई ये टाइम है। नुसुक ऐप से रजिस्ट्रेशन का ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से अपनी नवाफिल अदा कर सकते हैं। पहले तो पाबंदी थी कि साल में एक दफ़ा ही आप यूज़ कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू ये ज़ियारत, लेकिन अब ये पाबंदी हटा ली गई है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उसने हमें ये मौका दिया, और यही दुआ है कि बाकियों को भी अल्लाह ये मौका नसीब फरमाए और हमारी और बाकी तमाम मुसलमानों की दुआओं को, इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ आप आएंगे तो आपको ये ऐसी बहुत सी शॉप मिलेंगी जहाँ पे 3 रियाल 2 रियाल 5 रियाल इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो थोड़ी बहुत हमने उसका विज़िट किया और जो चीज़ें पसंद आई थी वो ख़रीदी। फिर वही सुबह नाश्ता किया, आराम किया, फिर दोबारा ज़ोहर की नमाज़ के लिए वापस आए। ज़ोहर की नमाज़ अदा करके होटल की तरफ गए, क्योंकि आज घर के लिए निकलना था और अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह हमें जल्द से जल्द आसानी और सहूलत के साथ अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। बाकी आप तमाम लोगों के लिए भी यही दुआ है, और कोई भी अगर आपको बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास उसका जवाब हुआ तो मैं ज़रूर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में फिर हमें बारिश मिली और बस हम ये रियाद के लिए निकल गए थे, क्योंकि अब हमें जाना था रियाद। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ जैसे मैंने कहा कि कुछ इन्फो आपको लेनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सबके लिए दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।